Hello student, welcome back to our Empower class channel and today we'll continue number system, okay? Class 9 topic. So last क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मतलब जैसे 0.5 है तो वो हमारा 1/2 बनेगा, ठीक है? तो वैसा वाला पहले हम लोग ने किया था। हाँ, रैशनल नंबर का और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, भाई रैशनल नंबर है 1/2 तो उसे आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हो वो वाला। और फिर हम लोगों ने किया था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सॉरी, मतलब डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने वाला। हम्म। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने कुछ एग्जांपल देखे थे 0.3 बार वाले, ठीक है? तो मैं दो तीन क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराता हूँ इसके, फिर हम लोग ये इरेशनल नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है 0.1, इसके बाद इसको मुझे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो लिख दो पहले, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.1111 डेट डेट डैश, ओके? दिस विल बी द इक्वेशन ओनली। आपको दिख रहा है, मैंने बताया था कि अगर सिर्फ एक नंबर पे बार है तो वो एक नंबर को बाहर लेके आना है। यानी अगर सिर्फ एक नंबर पे बार है तो बेसिकली अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 10 से, ठीक है? तो उससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1/10। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 10x इज इक्वल टू 1.111 डैश डैश डैश, ठीक है? ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.111 डैश 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 माइनस 0.111 डैश डैश। तो हो जाएगा अपना 9x इज इक्वल टू 1, ओके? सो x इज इक्वल टू 1/9। और मैंने पहले ही माना था कि मेरा x क्या है, मेरा 0.11, मतलब बेसिकली मेरा जो x है वो क्या हो गया, 0.1 बार। तो यहाँ पे आ गया, तो 0.1 बार जो है उसे मैं 1/9 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है? ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके? नेक्स्ट वन 0.5 बार, ओके? ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर भी सेम, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.555 डेट डेट डेफ, ओके? फिर अब हमको पता है एक ही नंबर रिपीट हो रहा है सर जी, तो इसको तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। पहले तो सर इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप। ओके बेटा, 1। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1/10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो क्या बनेगा, 10x इक्वल 5.5555 डेट डेफ, ठीक है? ये हो गया, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 2 माइनस, सॉरी, equation 2 minus 1, so it will become 10x minus x equal to 5.5555 that is minus 0.5555, okay? नेक्स्ट, तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 9x, ये आ जाएगा सिंपल 5। सो x इज इक्वल टू 5/9। जैसे लास्ट क्लास में दिखाया, वही भी दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर वाले में देखो, जब 0.1 था, ठीक है, तो हमारा आंसर है 1/9। अब 0.5 तो आंसर आ रहा है 5/9।
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर सिंगल डिजिट में नंबर है, ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो डिजिट ऊपर रहेगा और नीचे ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा। बस यही करना है। यानी कि सर अगर 0.7 बार है तो इसका आंसर तो सर 7/9 बनने वाला है। 0.8 बार है, सर इसका आंसर बनेगा 8/9। 0.3 बार है तो इसका आंसर होगा 3/9। आगे ना, 0.2 बार है तो आ जाएगा 2/9। आगे ना, है ना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन 0.35 पे बार। इस बार देखो दो नंबर पे बार, तो याद रखना जितने भी नंबर्स पे बार होगा ना, उन पूरे पूरे नंबर को बाहर निकालना है, तो यानी अपने को उतने ही जीरो पीछे लगाने पड़ेंगे। जैसे एक नंबर पे था तो इसलिए वन के पीछे एक जीरो था, तो दो नंबर से यानी वन के पीछे दो जीरो, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तीन नंबर के ऊपर बार आ गए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.353535 डेट डॉट। ओके, दिस विल बी क्वेश्चन 1। नाउ multiply the equation 1 by 100. So it will become 100x is equal to 35.3535 delta dash. This will become equation 2. Okay. Now, same equation 2 minus equation 1. So what will it become? 100x minus x equal to 35.3535 delta dash minus 0.3535 delta dash. So it will become 99x is equal to 35. ठीक है। सो x इज इक्वल टू 35/99। और हमारा x है 0.35 के बाय 35 होल बार के बराबर, तो हो जाएगा 35/99। यानी सर ये तो सेम उसकी तरह ही हो गया। यानी अगर दो नंबर रिपीट हो रहा है तो नीचे 99 लगा दो, बस हो गया। यानी अगर 0.17 बार है तो ये हमारा बन जाएगा 17/99। 0.29 बार है तो हो जाएगा 29/99, है ना। और सर अगर 0.59 बार है तो भी हो जाएगा 59/99। आगे ना, समझ में आ गया ये चीज। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा है हमारा 0.585 और तीनों पे बार है। ठीक है। क्या है? तीनों पे बार है, तो कर दो। सर अब तो ये हम खुद करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.585 585 585 डैश। नाउ सर इसको पहले देंगे इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि सर तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 585.585 डेट डैश। सर इक्वेशन 2 आ गई ये तो। और सर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो इक्वेशन सेकेंड -1
तो क्या बनेगा, 1000x - x इजिकल टू 585.585, 585, 585 माइनस 0.585, 585, 585। और फिर ये बनेगा 999x = 585। तो सर x = 585/999। सर ये तो आ गया, यानी कि सर 0.585 बार को अपने लिखेंगे 585/99। ये हमारा 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो ये तो डायरेक्टली आप लिख दोगे, हाँ भाई 3 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन में 3 9 हो गए। अगर 2 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन में 2 9, और एक नंबर रिपीट हो रहा है तो अपॉन में सिर्फ एक ही 9 लिखोगे। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़े, बोलो भाई, आगे बढ़े अपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाया जाए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जरा उसे ध्यान से देखना। 5.2 बार को आपको रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, नंबर लाइन। तो सर लेट x = 5.2 बार। हाँ सर ये तो हो गया। ठीक है, अब सर क्या करना है ये भी बताओ। बहुत इजी है। अब मैंने इतना माना है, चलो x ये कर सकता हूँ 5 + 0.2 बार। हाँ सर ये तो आप कर ही सकते हो, 5 + 0 होता है 5 और 0.2 बार टू वैसे वैसे, मतलब 5 + 0.222। तो इसका आंसर तो 5.22 बनेगी। ओके, और सर इतना हमको पता है 0.2 बार होता है अपना 2/9। सर यहाँ पे तो एल्सियम जैसा दिख रहा है कुछ, ले लो बेटा एल्सियम। तो ये क्या बनेगा, 45 + 9, कितना आ गया, x = +9 का +2 ना। तो 47/9। तो यानी सर जो हमारा 5.2 बार था, यानी 47/9 के फॉर्म का है। एग्जैक्टली exactly। अगर आप इसे नॉर्मल भी सॉल्व करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बाहर से 2 ही आएगा, यानी कि वो 52 बन जाएगा, हाँ के ना। और वो 10 - 1 तो होता है 9, और 52 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बन रहा है, इनडायरेक्टली 47 ही तो बन रहा है। तो उतना लंबा करने से अच्छा है सिर्फ इतना कर दो, हाँ के ना। समझ में आ गया वाला। आगे बढ़े, जैसे एक और है, 0.12 पे बाहर है, सिर्फ एक नंबर पे बाहर है। पहले तो एक काम करो, लेट x = ये, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। 10x = 1.2 बार। मैंने 1 को बाहर लिया। अब देखो ये वाला जो है ये साइड, ये भी ऊपर जैसे कि एकदम वैसा ही बना, हाँ के ना। हाँ सर, जैसे तो 1 + 0.2 बार लिख सकता हूँ मैं। तो सर 10x हो जाएगा हमारा 1 + 2/9। इस हिसाब से सर 10x हो जाएगा हमारा 9 + 2/9। तो 10x = हो जाएगा 11/9। अब मेरे को 11 तो चाहिए नहीं, सॉरी 9 तो चाहिए नहीं, इधर तो सिंपल x चाहिए, तो 10 इधर आ जाएगा। x सर हो गया हमारा 11/90, यानी कि सर 0.12 पे सिर्फ बार वाले को हम लोग लिखेंगे 11/90। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे हम लोग, जिसका हेडिंग क्या है कि फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन
टू इरेशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर ऑलरेडी। इरेशनल नंबर क्या थे? अम, एक मिनट रुको, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लूंगा। हाँ, इरेशनल नंबर क्या थे? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आया ना? वो नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग है और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग है, वो नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि एक तो रिपीट भी ना करें, मतलब जैसे 0.2 बार, ये वाले नंबर नहीं है, क्योंकि रुक गया और बार बार रिपीट हो रहा है, वो वाले नहीं। ऐसे नंबर जो रिपीट भी ना करो और खत्म भी ना हो, ऐसे नंबर। तो दो इरेशनल नंबर हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है। एक है हमारा √2 और एक है हमारा √3। √2 की वैल्यू मतलब लगभग यही होती है, ठीक है ना, इसके आगे आप जाओगे तो मिलेगा √3 की होगी। अब इन दोनों के बीच में हमको इरेशनल नंबर ढूंढना है। सीधी बात है, स्टार्टिंग के दो नंबर दी हुई 1.4 है और एक है 1.7। तो मुझे इतना पता है कि भाई 1.4 1.7 के बीच में 1.5 1.6 आते हैं, मतलब ये दो नंबर आते हैं कि नहीं आते? 1.6। तो इन्हीं दोनों को लेके हम लोग बनाने वाले हैं। एक नंबर मैं ऐसा बना सकता हूँ कि 1.5। अब मुझे पता नहीं कि उसके आगे क्या नंबर होने वाला है। हाँ है ना? भाई 1.5 है तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो 1.4 के बीच में तो आ रहा है, 1.4 1.7 के बीच में आ रहा है। बट 1.5 के आगे, मतलब इधर अगर मैं इधर भी थोड़ा और लिखना चाहूंगा तो कौन सा नंबर है वो मुझे नहीं पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डैश। हाँ, तो देखो एक टाइप से नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, नए नए नंबर बन रहे हैं। मतलब पहले 0 बनाए, फिर डबल 0 बना गए, फिर ट्रिपल 0 1, 4 टाइम्स 0 1। यानी अगर आपको नहीं पता है कि उसके आगे क्या है, तो आप क्या करो, 0 पे 0 लगा के 1 ऐड कर दो, ये 2 लगा दो, कोई सा भी जो नंबर आपको ठीक लगे, ठीक है। सेम अगर मैं बी वाले के लिए लिख लूं, बी वाला भी ऐसे लिखा जा सकता है, बी इक्वल टू 1.601 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डैश डैश डैश। हाँ या ना? ये भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? तो मैं कैसे हुआ ये चीज? आपको पहले तो ये स्टार्टिंग के दो नंबर देखने, मतलब पॉइंट के पहले वाला और पॉइंट के बाद वाला, कि भाई उन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं वो देख लो। जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास। अम, क्या नंबर ले सकता हूँ, ठीक है, ये दो नंबर लेता हूँ। एक है 0.12, ठीक है, और दूसरा अपने ले सकते हैं 0.13। तो मुझे 1 2 और 1 3 के बीच में ही रखने हैं नंबर। यानी कि मैं ये लग सकता हूँ, हम लोग आपको मैंने अभी वो नहीं पढ़ाया ना, क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स के बीच में काफी सारे नंबर्स आते हैं, वैसा वाला भी मतलब मैं भी नहीं पढ़ाया मैंने, हाँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 0 और ये 1 है, इधर ही देख लो कैसे करते हो इसे। तो इसके बीच में काफी सारे नंबर होते हैं, जैसे 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके जाता रहता है। अब क्योंकि 0.1 और 0.2 है, इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो ये 0.1 है और 0.2 है, इसके पीछे भी 0, इसके पीछे भी 0। अगर मैं बीच में लगाऊं तो 0.11 0.12 0.1 पॉइंट है यहाँ, पॉइंट। तो ये दोनों नंबर आ गए कि नहीं आ गए? अब इन दोनों के बीच में मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, 0.12 जीरो लगा दो इधर, और 0.12 13 0। इनके बीच में कैसे नंबर आ गए? पहला आ गया 0.121, दूसरा आ गया 0.122, 1.23। मतलब इसी के बीच के नंबर हम लोग लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये हमारा 3 है, 130, हाँ क्या ना? तो यानी 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 2 से छोट, मतलब 2 के बीच में ऐसा, आगे ना, मतलब नंबर्स को जितना ज्यादा हम लोग मैग्नीफाई मैग्नीफाई जितना ज्यादा करोगे तो हमको और ज्यादा नंबर दिखेंगे।
तो आपको ये दिखा कि हाँ सर ये 0.12 आ गया, 0.22 आ गया, बट सर हमको इरेशनल नंबर चाहिए। तो मैं बताया तो ये 0.120 है, ठीक है। और इसके बाद कोई भी नंबर होगा, भाई इन दोनों के बीच में भी तो नंबर आ सकता है। और इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा। क्या 0.201, फिर 0.102, आगे ना इनके बीच में भी तो नंबर आ ही सकता है। सीधी बात है, पहला नंबर हमारा ये बन जाएगा वो 0.101001, फिर से 0001, 0001, मतलब 01, डैश डैश डैश, आगे ना। दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 10, सॉरी, 0.121, फिर 01, 001, 0001, 00001, आया ना। हो गया कि नहीं हो गया भाई? आ तो उन्हीं दोनों के बीच में ही रहे हैं, ये दिख रहा है आपको कि सर 0.12 और 0.13 के बीच में ये 21 भी आ रहा है, और आप ये वाला नंबर भी आ ही रहा है। हाँ तो उन्हीं दोनों के बीच में है, तो उन्हीं दोनों के बीच में आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था भाई 0.122, फिर 01, 001, 0001, 00001, हाँ के ना। तो 0.22 वाला भी ले सकता था। समझ में आ गया कैसे होगा? पक्का है? हो। और हम लोग 0.01 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो पहले ही प्रेफरेंस 1 पहले पे आएगा ना। 0.02 लोगे तो वो 2 और 3 वाले के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से अच्छा ये वाला ले लो। ठीक है ना, अगर किसी के मन में डाउट आ जाएगी, तो यहाँ पे हमेशा 01 ही क्यों लेंगे, 001 ही क्यों लेंगे, 002 क्यों नहीं ले सकते, 002 क्यों नहीं ले सकते, 003 क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ कि भाई है सब उसी के बीच में, आप कोई सा भी ले सकते हो। बट मोस्ट ऑफ हम लोग वन को प्रीफर करते हैं। ओके, तो मैं ये वाला आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई, आगे बढ़े क्या? ओके देन, आगे चलते हैं। तो अब अपने टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटिंग irrational numbers on number line। ठीक है, मतलब irrational नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो। ठीक है, समझ में आया ये? अभी तक हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाँ क्या ना। अभी तक कौन से कर रहे थे? रैशनल नंबर 1/2 है, 2/3, इसको तो इजिली कर रहे थे। अभी रैशनल नंबर को कहते हो क्योंकि भाई बहुत बार रिपीट होता रहता है, कंटिन्यूसली रिपीटिंग नंबर ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रूट प्रूव आप कैसे करोगे। तो बहुत इजी है, इसके लिए आपको ये आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अरे सर क्या बात करते हैं, ये तो बेसिक है, ये तो हमको आता ही है। और किस पे अप्लाई होता है? अरे सर ये मैं से डायग्राम ही बना देता हूँ। हम्म, एक मिनट मैं भी डायग्राम इसमें बना देता हूँ। ये सर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी मान लेना बेटा।
90 डिग्री। सर ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। अर्थात पाइथागोरस हमको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, बस। अगर आपको ये आता है तब मान लो ये टॉपिक आपके लिए इजी है। जैसे √2 है, तो हमेशा याद रखना ये जो भी आपको नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया, उसको हमेशा हाइपोटेनस ही मानना है आपको। क्या मानना है? हाइपोटेनस। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू, अभी √2 कैसे बन सकता है? नहीं, जो पी जब पी होगा, पी की जगह में जैसे 1 का स्क्वायर लूँ, इधर भी 1 का स्क्वायर लूँ, वन, बेसिकली ये 2 ऐसे ही बनेगा ना, 1 + 1 आया ना। तो √2 कैसे बनेगा? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। 2 = H²। तो H = आ गया ना √2, आगे ना, आगे। यानी सर हमारा परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी क्या है? 1। तो सर बहुत इजी हो गया ये तो। क्या करना है अपने को? एक स्ट्रेट सी नंबर लाइन बनानी है। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। अब बेस हमारा सर 1 है, मतलब ये जो लेंथ हो गई वो हो गई मेरी 1, और सर परपेंडिकुलर भी 1 है। वेरी गुड, ये वाली एक स्ट्रेट ऐसे लेंथ बना दो, ये भी 1। और सर अब जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा √2। अब क्या करना है तुम लोगों को? ये जो हाइपोटेनस है इसको राउंडर से, ठीक है ना, राउंडर का पॉइंटेड इधर, पेंसिल इधर, वो लेके यहाँ पे नंबर लाइन पे पेंसिल के थ्रू एक आर्क ऐसे कट करोगे, और वो जो आर्क आएगा ना पॉइंट ए, वो पॉइंट होगा हमारा एक्चुअल में √2। वो क्या होगा हमारा? √2। सर मैं ऐसे, आप √3, √4, √5, अगर मैं √3 बनाना चाहूँ ना तो इसी में बना दो। ये √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया ना √3। तो यानी इधर से मुझे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का, मतलब जैसे ये वाला करके ये करूंगा, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये बोलता है कि आप जिस ऐसे पाथ को अगर फॉलो करोगे, मतलब ये वाला 1 1 ले लिया, ये √2 है, अब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, √3 आए, फिर √3 का स्क्वायर और प्लस √1 का स्क्वायर, तो हमारा √4 हो जाएगा, ठीक है। फिर √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो √5। तो आप जब करोगे ये बनाओगे तो एक्चुअली में ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये पूरा एक चक्री टाइप, यानी एक टाइप का स्प्रिंग जैसा होता है ना रोल, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। मतलब ऐसे ऐसे लेते जाओगे, बट हाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ओके, ये चीज समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, देख लिया जाए। ये वाला तो मैंने अभी कह दिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसी को हम लोग, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब मैग्नीफाई कर करके हम लोग चीजों को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आगे चलो, अब यहाँ पे बेसिक्स है उसे भी जान लो। तो अगर मान लो ये तो √2 का था, लेकिन अगर आपको नंबर लाइन पे ऐसा दे दे 9.3, ये भी रैशनल नंबर है, अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो सर जी, कैसे बनेगा? बहुत इजी है, स्टेप्स याद रखना, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा बट स्टेप याद रखना। क्या करना है पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी, वो भी 9.3 की, मार्क कर लेना ए बी। फिर 1 सेंटीमीटर की एक एक्स्ट्रा, मतलब याद रखना जब भी पॉइंट वाले होंगे ना, रूट में अगर पॉइंट वाले नंबर है तो उसको ऐसे मतलब अलग से पहले तो बनाओ और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचो। फिर क्या करो, यहाँ पे पेंसिल रखना, सॉरी राउंडर रखना, और यहाँ पे पेंसिल, पूरी एसी पूरी लाइन का पूरी एसी लाइन का करना मेजर, और जिससे आप अगर ऐसे आर्क और काटोगे, ठीक है, तो आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो सेंटर पॉइंट आपको ढूंढने के लिए हेल्प आ जाएगा, और इस सेमी सर्कल को पहले ड्रॉ कर लेना।
ठीक है। और वो भी कैसे, जब आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा, जैसे ये लाइन जो है ना आर्क ड्रॉ करी हुई लाइन, जब इसको आप ऐसे मीटअप करवा दोगे जहाँ पे भी कट हुआ है, तो आपको ये सेंटर पॉइंट मिलेगा, और ये सेंटर पॉइंट के थ्रू आपको ये सेमी सर्कल बनाना है। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट जो था उसको एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचना है और इसको मार्क कर देना डी। फिर इसको भी राउंडर के थ्रू मेजर करके, ठीक है, एक आर्क बनाना है जो यहाँ से कट करेगा, और वो आर्क एक्चुअली जो हमारा है वो हमारा बनेगा 9.3। सर में क्या बनेगा हमारा 9.3। तो कैसे बना, पहले 9.3 की एक स्ट्रेट लाइन खींचो, फिर 1 सेंटीमीटर और आगे खींचो, फिर यहाँ और यहाँ पे, ठीक है, क्या करो, राउंडर प्लेस करके सेंटर पॉइंट ढूंढना है, यानी आर्क कट करना है ऊपर नीचे। फिर जब सेंटर पॉइंट मिल जाएगा तो सेंटर पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, बी वाले को स्केल के थ्रू मार्क कर देना तो ऊपर डी आ जाए। और फिर उतने पार्ट को क्या करना, राउंडर से क्या कर लेना, मेजर कर लेना, और फिर एक आर्क यहाँ पे साइड में जो भी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे उधर क्या कर लेना, कट कर देना, और उस पॉइंट को नाम दे देना ई, जो कि हमारा बन जाएगा √9.3। समझ में आया ये वाला, आगे समझ में। चलो, तो यहाँ पे वो खुद से लिख लेना, ठीक है, टेक्स्ट। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग ने नंबर सिस्टम तो खत्म कर लिया है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नंबर सिस्टम में भी दो टॉपिक और है। एक है हमारा एक्सपोनेंट, और दूसरा है हमारा रैशनलाइजेशन। मैं शायद spelling wrong होगी, by mistake। तो बस बेसिकली अपने पास ये भी दो टॉपिक और है, ठीक है, ये जल्दी नहीं होगा, ठीक है। एक है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स वाला, और एक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है। दो टॉपिक है हमारे, एक्सपोनेंट एंड पावर, और दूसरा रैशनल। दोनों अच्छे अच्छे टॉपिक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक साथ दे दिया है, बट मैं इसको एज अ चैप्टर के वे में पढ़ाऊंगा, तो हमारा नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट है तो वो खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा वो हमारा एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर पे आएगा फिर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।